हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास हम आते प्रभु। ये समय को आपके हाथ में हम सौंपते परमेश्वर पिता, आपकी ओर से हम मांगते प्रभु जी। हम हर एक से प्रभु आप बातें कीजिए परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी बुद्धि, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी समझ, आपके शब्द को मैं चाहती हूँ प्रभु। मैं नहीं परमेश्वर, आप बड़े प्रभु। I surrender myself to you, Holy Spirit. Lead me in your way. Hallelujah. सुनने वाले हर एक कान को, हर एक हृदय को आप छूना परमेश्वर। जो आपका बात है, जो आपकी समझ है, जो आपका विजडम है प्रभु, हम तक पहुंचने दीजिए प्रभु जी। यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी महिमा हो। इसके आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मेरा वचन है 6वां वचन, निकालेंगे यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 30, जॉन चैप्टर 19। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ 6वां वचन है, 6th वर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कितने शब्द कहे थे फिर उस पर? 7 शब्द थे। उसमें से कुछ हम लोग ने अभी सुने। उसमें से ये 6वां वचन है, 6th वर्ड, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। इंग्लिश में है इट इज फिनिश्ड। इट इज फिनिश्ड, यानी ये शब्द जो है कुछ काम के बारे में बता रहे हैं। कुछ काम खत्म हुआ, कुछ बात खत्म हुई, कुछ टास्क दिया था वो खत्म हुआ, या फिर किसी ने कुछ अलॉट किया है, कुछ दिया है आपको, ये करके दो करके, ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ इच्छा पूरी हुई होगी, कुछ प्लान पूरा हुआ होगा। हालेलुया। कुछ आइडियाज वहां पर पूरी हुई होगी। इट इज फिनिश्ड, ये शब्द हमें यही बताता है, इट इज फिनिश्ड, कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल के जो 7 शब्द हैं, जो हम लोग ने अभी सीख रहे या कुछ सीखे हम लोग ने, ये सब शब्द में जब हम पढ़ेंगे हमको उस शब्द का सब्जेक्ट क्या है वो मालूम पड़ता है। हालेलुया। पहला शब्द क्या है? ये पिता इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं क्या करें, यानी फर्स्ट वर्ड इज अबाउट फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शब्द क्या है? तू आज मेरे साथ स्वर्ग। चोर को प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, वहां पर इज गिविंग सैल्वेशन। वहां में पता चलता है कि चोर और प्रभु यीशु का कम्युनिकेशन है, प्रभु यीशु बात कर रहा है, उसको उद्धार दे रहा है। तीसरा शब्द क्या है? प्यार, रिलेशनशिप। यस, रिलेशनशिप के बारे में। वहां पर चेले को कह रहा है कि ये तेरी माता है, और माता को कह रहा है ये तेरा बेटा है करके, है ना। वहां पर एक रिलेशनशिप के बारे में। फोर्थ क्या है? हाँ, एली एली लमा शबक्तान, जो अभी भाई ने प्रीच किया कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पिता और पुत्र का अलग होना, या फिर उनका रिलेशन, उनका डेप्थ के बारे में, है ना। वहां पर भी हमें कुछ मालूम पड़ता है। उसके बाद कौन सा शब्द है? आई थर्स्ट। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह आई थर्स्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। 6वां क्या है? इट इज फिनिश्ड। यहाँ पर जब मैं आई, ये शब्द पर मैं जब मनन कर रही थी, ये बाकी के जो 5 शब्द है ऊपर के, उसमें मुझे हर एक शब्द में एक सब्जेक्ट मिला। कुछ तो मुझे मालूम पड़ता है, मैं जब रीड करती हूँ तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जब मैं 6वां वचन रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ, इट इज फिनिश्ड, तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट? हालेलुया। क्या क्या पूरा हुआ, क्या खत्म हुआ? हालेलुया। यहाँ पर मुझे क्या है? सब्जेक्ट नहीं मिला। वहां पर क्या है? सब्जेक्ट नहीं, वो इट जो है, IT इट इंग्लिश का, उधर क्या है? सब्जेक्ट नहीं लिखा। यहाँ पर मुझे पूरा समझ नहीं आया, पूरा आइडिया नहीं आया। हालेलुया। तब मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु शो मी द इट। हालेलुया। वो क्या है? हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी में लिखा
हुआ, सिर्फ लिखा है पूरा हुआ, लेकिन उसके आगे वाला जो सर्वनाम है, प्रोनाउन, इंग्लिश में लिखा हुआ है इट, इंग्लिश में पूरा लिखा है इट इज फिनिश, तो हिंदी में ऐसा होना चाहिए था वह पूरा हुआ। वो कोई तो चीज है जो पूरी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैंने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें दी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। व्हाट इज दैट इट? हालेलुया, वो क्या है जो पूरा हुआ। हालेलुया, हम बढ़ेंगे आगे। तो पहला जो चीज है हम वचन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती उसका 13वां अध्याय 44 and 45। सत्य द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, तो तुम्हें तुमसे कहता हूँ कि नहीं, मत्ती 13, 44 and 45। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसे जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो दो वचन है, ये दो एग्जाम्पल है। पहले इसमें है कि एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको पता चलता है कि एक जमीन है और वो जमीन के अंदर एक खजाना है, ट्रेजर है, इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है और वो खजाना मुझे चाहिए। घर पे जाता है, बीवी को बोलता है एक जमीन खरीदनी मुझे, और मैं वो जमीन खरीदने के लिए सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद वो जमीन को मैं खरीदूंगा, और वो जमीन खरीदने के बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी, तो उसके अंदर का जो ट्रेजर है वो खजाना भी मेरा हो जाएगा। हालेलुया। सेकंड, उसका ही नीचे हमने जो पढ़ा, वहां पर एक मर्चेंट है जो मोतियों का व्यापार करने वाला, जो मोतियों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, उसको एक सुंदर, एक अच्छा मोती दिखाई पड़ता है जो बहुत ही महंगा है, प्रेशियस है, अद्भुत है। हालेलुया। उसको वो चाहिए। वो क्या करता है, अपना सब कुछ जो उसके पास एट प्रेजेंट है वो सब कुछ बेच देता है, उसके बाद में उस मोती को वो खरीद लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करता है, खरीद लेता है, उसकी कीमत देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला जो इट का अर्थ है क्या है, वो कॉस्ट। हालेलुया, कीमत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर ये दोनों व्यक्तियों के बारे में हम देख रहे हैं, व्यापारी के बारे में, उस मनुष्य के बारे में। वो दोनों भी क्या कर रहे हैं, वो ट्रेजर को, वो खजाने को पाने के लिए, खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, दे दिया। इसके सामने मेरे पास अभी जो है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मेरे को वही खजाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया, अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया। किसके लिए, वो खजाने के लिए। वो खजाना कौन है, आप और मैं। वी आर हिज ट्रेजर। आमेन, हालेलुया। हम उसका क्या है, ट्रेजर है, खजाना है, धन है। आमीन, हालेलुया। हम उसके मोती है, अनमोल मोती, सुंदर मोती। आमीन, हालेलुया। और ये लैंड क्या है, वर्ल्ड। लॉर्ड गेव, जीसस गेव हिज लाइफ वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए दिया। किसके लिए, वो ट्रेजर पाने के लिए जो आप और मैं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही पेड इट ऑल। आमेन, हालेलुया। उसने जब सब कुछ बेच के, यानी सब कुछ उसका दे के, शून्य बन के जब वो इस संसार में आया, ताकि उस ट्रेजर को वो प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसने वो थ्रोन को, वो महिमा को आपके सामने कुछ नहीं समझा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कॉस्ट, वो कीमत उसने वहां पर चुकाई, इसके लिए वो कहता है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। अब ये ट्रेजर मेरा है। आमेन, आप लोग मेरे हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य लहू को, पवित्र लहू को, हालेलुया, आपके और मेरे लिए
बहा दिया। हालेलुया। उसका वैल्यू हम नहीं लगा सकते। हालेलुया। उसका वैल्यू हम बता नहीं सकते। हालेलुया। वो देकर उसने आपको और मुझे खरीदा है। हालेलुया। He paid it all। हालेलुया। वो कॉस्ट उसने जब दे दी, अब उसको पता है ये ट्रेजर मेरे हक का है, अब इस ट्रेजर को खरीदने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। ये वह पूरा हुआ, कीमत देकर पूरा हुआ। हालेलुया। तो पहला बात जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे बुद्धि में जो डाला वो इट है, वो बात जो है वो है मैंने कीमत दे दिया है। आमीन। हालेलुया। आपका वैल्यू मालूम पड़ा भी आपको क्या है? हाँ, हमारा वैल्यू क्या है प्रभु यीशु मसीह की नजर में? लेकिन हम क्या करते, हम खुद क्या करते, अपने वैल्यू को कम करते। हम लोग कम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। आमीन। हालेलुया। कोई मामूली चीज का नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू बहाया गया है। हालेलुया। हम यशायाह की पुस्तक 53 चैप्टर को हम पूरा रीति से अगर पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह का हर एक घाव, हर एक दर्द, हर एक परिस्थिति को हम देख सकते हैं। व्हाट ही गॉन थ्रू। हालेलुया। वो किस तरह हमको पाने के लिए उस खजाने की तरफ देखते 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 अपने आप को पूरा लुटाते गए। हालेलुया। रिबाखा शंदारा। और हमको पाने के लिए उसने अपने आप को नग्न अवस्था में पूर्ण रीति से अपने शरीर से पानी निकलने तक, हालेलुया, पूरा रीति से अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वो है कीमत। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। वो पूरा हुआ। अभी आपको कोई खरीदने वाला है नहीं, क्योंकि आपका वैल्यू बढ़ गया है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। हालेलुया। आप उसके धन है। हालेलुया। आप उसके धन है। यू आर अ ट्रेजर ऑफ जीसस। हालेलुया। यू आर अ ट्रेजर ऑफ गॉड। हालेलुया। आपके लिए प्रभु यीशु ने कीमत चुका दी है। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको निराशा आए, आपको खुद के बारे में कम लगे, हालेलुया, ये सोच को हटा दो। ये सोच जो है शैतान की ओर से। हालेलुया। क्योंकि उसको फेंका गया। हालेलुया। उसको त्यागा गया, उसको छोड़ दिया गया। निकलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर कीमत चुकाई है। हालेलुया। वी आर हिज ट्रेजर। तो हमने पहला जो इट का वैल्यू है, क्या है वो? कॉस्ट, कीमत। हालेलुया। और हम उसके कौन है? धन है। वी आर हिज ट्रेजर। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, 2 तिमोथी, 2 तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार सुना है। पौलुस यहाँ पर कहता है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने एक अच्छी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। क्या पूरी की है? दौड़ पूरी की है। हालेलुया। तो सेकंड जो वैल्यू है इट का, वो क्या है? दौड़। आमीन। हालेलुया। कोर्स, इंग्लिश में कोर्स है या कहीं कहीं रेस लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दौड़ को पूरी की। हालेलुया। दौड़ का फिनिशिंग लाइन रहता है ना, या दौड़ते ही रहते हैं? नहीं, कहाँ तो रुकना पड़ता है। फिनिश, वहां पर फिर उसका रिजल्ट लगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने दौड़ को पूरी की। क्या पूरी की? दौड़ को पूरी की। इसके लिए वो कहता है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। लेकिन हम दौड़ दौड़ बोलते हैं। कौन सी दौड़? क्या क्या है? क्या ये दौड़? हालेलुया। क्या ये रेस? रोज चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना, कितना है? क्या है? क्या ये दौड़? हालेलुया। हम क्रूस में से ही देखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ज्यादा। हालेलुया। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने 5 शब्द कहे, उसके बाद कहता है इट इज फिनिश्ड। यानी वो 5 शब्द वो उसकी दौड़ थी। हालेलुया। वो दौड़ क्या है? सबसे पहला वचन क्या है? फॉरगिवनेस के बारे में, राइट? माफी के बारे में, क्षमा के बारे में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मिक दौड़ तभी शुरू होती है जब आपके पाप क्षमा होते हैं। आमीन। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तब तक आप अंधकार में हो, तब तक आप दुनियादारी में हो, आप अलग ही रेस भाग रहे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त होती है, आप क्षमा प्राप्त करते हो, आप रिपेंट करते हो, आपके गलत जिंदगी में से आप जब बाहर आते हो, तब उसके बाद में जो बात शुरू होती है, जर्नी जो शुरू होती है, वो है आत्मिक दौड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला दौड़ का जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्षमा। आमेन, हालेलुया। वो मिला नहीं है तो अब तक आप सुरक्षित नहीं हो, आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? सैल्वेशन के बारे में, है ना। चोर को क्या किया? सैल्वेशन, उद्धार दिया। तो क्षमा के बाद में उद्धार भी मिलना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उद्धार है क्या? हालेलुया। उद्धार मतलब क्या? एक बिलीवर के घर पे पैदा होना, वो उद्धार है। हाँ, यीशु मसीह है, या फिर चर्च जाना, वो उद्धार है? नहीं। मेरे घर वाले चर्च जाते इसलिए मैं चर्च जाता हूँ, वो उद्धार है? नहीं। उद्धार क्या है? एक्सेप्टिंग जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, और उसके कारण क्या है? मुझे एक नया जीवन मिलता है, उसके कारण मुझे अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो है उद्धार। हालेलुया। और जब तक आप इस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, ये चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके जीवन में उद्धार नहीं आया है। हालेलुया। भले आप कितने भी साल से विश्वासी हो, चर्च में रेगुलर हो, बाइबल रीडिंग करते हो, प्रार्थना भी करते हो, प्रभु की प्रार्थना भी आपको पूरा आती हो, लेकिन आपके अगर जीवन में वो विश्वास ही नहीं है, आपका उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। तो ये दौड़ क्या है? सबसे पहला है फॉरगिवनेस। आपके जीवन में क्षमा आना जरूरी है। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने ऐसे पाप तो कुछ किया नहीं है ना। हम ऐसे ही सोचते हैं ना। कोई कोई लोग का क्वेश्चन रहता है कि हम लोग तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, या ऐसे घराने में पैदा हुए जो प्रभु यीशु मसीह को पहले से मानते हैं। हालेलुया। तो मैंने कभी पाप किया नहीं, मैंने दारू नहीं पिया, सिगरेट नहीं किया, कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की, हमने ये पाप नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभु को बहुत तकलीफ देता है, जो आप और मैं करते ही करते हैं, वो पाप है प्रभु की बातों से अलग हो जाना, प्रभु की बात को नहीं सुनना। वी आर टेकिंग आवर वे, अपने मार्ग को पकड़ के चलना। उसके लिए वर्ड है रेबेलियस। हालेलुया। दगा देने वाले, धोखा देने वाले। हालेलुया। ये वर्ड कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये चीज जो है, ये पाप है, प्रभु को धोखा देना। प्रभु बोलेगा राइट में चल, थोड़ा लेफ्ट में चलने दे मुझे, फिर मैं राइट में चलता हूँ। ये है रेबेलियस। चल मैं नहीं करूंगा, है ना। ऐसा बिहेव करते हैं कुछ बच्चे करते अपने माँ बाप के साथ में। बेटा जल्दी 7 बजे तक घर पे आना। क्या है बराबर 7 बजे? 9 बजे आऊंगा मैं। रेबेलियस। हालेलुया। ऐसा व्यवहार हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया। वी नीड फॉरगिवनेस फॉर दैट। अगर वो फॉरगिवनेस नहीं हमारे जीवन में, आपका दौड़ शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए दौड़ की बात नहीं करना तब। हालेलुया। दौड़ शुरू होने के लिए पहला आपके जीवन में क्षमा आना जरूरी है, उसके बाद में उद्धार आना जरूरी है। और तीसरा वचन क्या है? रिलेशनशिप के बारे में, मोस्टली इग्नोर किया हुआ चीज। हालेलुया। रिलेशनशिप, नाते। हालेलुया। बहुत से लोग सेवकाई के लिए निकलते, प्रभु के लिए बहुत पैशनेट रहते हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए करना चाहता हूँ, मैं घूम घूम के सेवकाई करना चाहता हूँ, वचन सुनना चाहता हूँ, लेकिन घर पे वही व्यक्ति का अपने लोगों के साथ रिलेशन सही नहीं रहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट बिल्ड योर रिलेशनशिप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी परिवार को तोड़ के, वो डिवाइन ऑर्डर को तोड़ के काम नहीं कराता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का नाम लेके इधर गलत काम मत करो। फर्स्ट बिल्ड योर रिलेशनशिप। हालेलुया। अपने माता पिता के साथ, पति पत्नी, बच्चे, घर के जितने भी लोग हैं, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप। हालेलुया। आपका रिश्ता सही होना चाहिए, घर के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी। आमेन। हालेलुया। जब वो रिश्ता सही है, तब आप वो दौड़ में भाग रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे वचन में हमको सिखाया। हालेलुया। तो आपका दौड़ में सबसे पहला स्टेप क्या आता है? फॉरगिवनेस। हालेलुया।
माफी, दूसरा है उद्धार, तीसरा है रिलेशनशिप, और जो फोर्थ वाला जो है वो है पिता के साथ वाला रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में अभी हमने सुना वचन में, पिता ने छोड़ दिया। बहुत ही डेंजर स्टेप, बहुत ही डेंजर पॉइंट है ये लाइफ का, ये दौड़ का। हालेलुया। इस दौड़ में दौड़ते वक्त बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, ये पॉइंट में पीछे भागते हैं या रुक जाते हैं, आई कांट, क्योंकि पिता ने छोड़ दिया ना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने छोड़ा क्या? सलीब का काम नहीं छोड़ा, ही कंटिन्यूड। आमेन। हालेलुया। उसने वो बात को कंटिन्यू किया, दौड़ रहा था वो। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्रॉस पे इज वर्किंग, आमेन। हालेलुया, माय जीसस इज वर्किंग। हालेलुया। उसने वहां पर भी काम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्रूस पे भी वो दौड़ रहा है, अपनी दौड़ को पूरी कर रहा है। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ यस, नो, हाँ, कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दौड़ का जो हम चौथा स्टेप देख रहे हैं, वो स्टेप पे आप और मैं अक्सर पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये स्टेप में हमको आगे बढ़ना है। जैसे गॉडविन ने प्रीचिंग किया कि जब आप दे नहीं दे, यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेम्बर, फादर इज माइन। हालेलुया। पिता मेरा है, वो मेरा पिता है, ट्रेजर, राइट। हालेलुया। हम उसके धन है। हालेलुया। तो दौड़ को पूरी करना है। और जो फिफ्थ है वो है प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं। हालेलुया। वहां पर आपकी जो आत्मिक चीजों की प्यास की दौड़ शुरू होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है आई थर्स्ट। हमने उस पे भी वचन सुना कि सिर्फ शारीरिक के बारे में नहीं, प्रभु आत्मा की चीजों के बारे में। हालेलुया। तो वो प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। दौड़ते वक्त हमें सिर्फ मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा नौकरी, मेरा एजुकेशन, ये दौड़ में नहीं चलता है। हालेलुया। वो मिलेगा, वो आपके पीछे दौड़ेगा जब आप प्रभु के पीछे दौड़ोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आत्मिक अर्ज होना चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए, मेरे को तू ही चाहिए प्रभु। हालेलुया। रिखाबासी खेरी वाला का शंदारबा, ये स्पिरिचुअल अर्ज होना चाहिए। आई थर्स्ट। हालेलुया। दौड़ रहा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब वो आत्मिकता का वो ऐसा पॉइंट पे आ गया जहां पर उसको सिर्फ आई थर्स्ट वही प्यास है, तब वो कहता है पूरा हुआ। ये दौड़ है। हालेलुया। यीशु मसीह जो एक उदाहरण है, हालेलुया, वो हमको कहता है ऐसी दौड़ दौड़ना। हालेलुया। देन यू कैन से इट इज फिनिश्ड। जब आपकी जान निकलेगी, आप कॉन्फिडेंटली और बोल्डली बोल सकते हो इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। रिपाका सिएरी खालाबा शंदाराबा, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने ये दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। तभी वो जाके छठवें शब्द में कहता है पूरा हुआ। हालेलुया। वो दौड़ पूरी हो गई। हालेलुया। मैं दौड़ा और पूरा कर दिया। मैं हारा नहीं, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने छोड़ नहीं दिया। गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, प्याला हटा दे, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने। आमेन। ये है दौड़। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटकते हुए यही सिखा रहे, ऐसी आत्मिक दौड़ आपको और मुझे लड़नी है। वी आर हिज सन, हम उसके बच्चे हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है इमिटेट जीसस, उसको देख के चलो। हालेलुया। वो जैसा वैसा करो, सेम। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा दौड़ हमें करना है। तो दूसरा बात जो इट का वैल्यू है वो है दौड़, और जो हम लोग ने स्टेप सीखे वो है किस प्रकार हमें दौड़ना है, तभी जाकर हम कह सकते हैं इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। तो पहला बात हमने क्या सीखा था? इट का वैल्यू क्या है? कॉस्ट, कीमत। हाँ, वो कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया। हालेलुया। दूसरा बात जो हमने सीखा वो है दौड़, अपनी दौड़ को पूरी करना। वो पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 का 48, मैथ्यू 5:48। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़े।
इसीलिए चाहिए हम्म। कि तुम सिद्ध बनो हम्म। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध मीन्स परफेक्ट। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोला हम तो इंसान है, हम कैसे बन सकते प्रभु के समान। नो, उनको बनना है। हालेलुया। परफेक्ट बनना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमको उसकी इमेज में बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के जैसा हमें क्या करना है? सिद्ध बनना है। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते, इट इज फिनिश, अगर ग्रामेटिकल हम देखेंगे, जो लोग ग्रामर समझते हैं, ग्रामेटिकल हम लोग देखेंगे वो चीज को, वो सेंटेंस को, तो इट इज फिनिश्ड जो है वो परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस मतलब वो चीज परफेक्टली पूरी हो चुकी है, वो करने की जरूरत नहीं है। आमेन। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड, मैंने कर दिया है, अभी कोई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लेवी के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं वहां पर सीन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग, ये सब जो होता था, लोग क्या करते थे? अपना पाप का क्षमा प्राप्त करने के लिए मेमने को काटना, उसका लहू चढ़ाना। हालेलुया। ये सब प्रोसीजर होता था। हालेलुया। तो जब जब होता था, जब पाप करते थे, तो वो क्या है? रिपीटेडली कंटिन्यूस प्रोसेस था, है ना? पाप किया, जाओ बलि चढ़ाओ, फ्री हो जाओ। टेम्पररी, फिर से कुछ होता है, जाओ बलि चढ़ाओ, वो टेम्पररी प्रोसेस था। हालेलुया। तो वो रिपीटेडली करना पड़ता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उसका जो सैक्रिफाइस है, इट्स अ फाइनल सैक्रिफाइस। हालेलुया। अब तुमको किसी भी पशु के, जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्रीशियस ब्लड जो है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया है। हालेलुया। 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिया है। हालेलुया। अब उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है इट इज अ परफेक्ट टेंस। वो चीज को अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, किसी और की बलि मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो इट इज फिनिश्ड, इट शोज यू अ परफेक्शन। हालेलुया। वो सिद्धता को बताती है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सिद्ध है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हिज एक्शन, उसका ये एक्शन है ना, उसने किया ना वो चीज। हालेलुया। उसने एक्शन में वो प्रूव किया, क्रिया से क्या कर दिया? साबित कर दिया कि क्या है? इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इट इज अ परफेक्ट टेंस, और वो ऐसा टेंस है, वो ऐसा स्टेटमेंट है, इट इज फिनिश्ड, वो हो गया है, लेकिन उसका असर अभी भी चल रहा है। इसका वो हो गया मतलब उतना टाइम के लिए नहीं है, वो हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आज भी है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। ये शब्द हमें, ये प्रभु यीशु के मुख से निकलने वाला वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। क्रूस का दर्द हो, क्रूस का बलिदान हो, कुछ भी हो, कितने भी पेन से वो गुजर रहा हो, लेकिन ही इज परफेक्ट। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। वो चाहता है आप और मैं भी इस प्रकार परफेक्ट बने। आमेन। हालेलुया। हमें वो परफेक्शन में आना है। ये शब्द हमें सिखाता है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। वो पूरा हो गया। हालेलुया। यानी परफेक्शन वहां पर साबित हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। ये परफेक्शन हमारे अंदर चाहिए। थोड़ा 19-20 नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है उसमें अगर हम एक भी नहीं मानते, हम सब क्या है? तोड़ ही रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, बी परफेक्ट बिकॉज आवर गॉड इज परफेक्ट। हालेलुया। परफेक्ट बने, सिद्ध बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। और ये सिद्धता को जब वो साबित कर देता है, he said it is finished। हालेलुया। वह पूरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन, हालेलुया, जब हम देखेंगे, हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर ने क्या है? अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। आपके लिए कीमत चुकाई गई। हालेलुया। आपके लिए क्या है? एक कीमत चुकाई गई। अपना एक लौते बेटे को उसने दे दिया। हालेलुया।
कितना वैल्यू है आपका और मेरा। हालेलुया। ये सब काम को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। और जब हम इस प्रकार की दौड़ को दौड़ेंगे, हालेलुया, जो 5 स्टेप्स हमने सीखी, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ही हमको सिखाता है, हालेलुया, माफी होना जरूरी है, उद्धार होना जरूरी है, रिलेशनशिप अच्छा करना जरूरी है। हालेलुया। पिता के साथ का जो रिलेशन, पिता जवाब दे नहीं दे, फादर इज माइन। हालेलुया। उसके बाद में एक आत्मिक प्यास के साथ दौड़ना जरूरी है, तब भी आप कह पाओगे कि इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। और जब आप ये स्टेट पे आते हो, ये पोजीशन पे आते हो, ये पॉइंट पे आते हो कि आपको पूरा हुआ, तभी आपका आत्मा पिता के पास पहुंचे। आमीन। आपका जो डेस्टिनेशन है वो सही है उधर ऊपर। हालेलुया। नहीं तो फिर अलग डेस्टिनेशन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर ही 7 वचनों के द्वारा हमें पूरा जर्नी एक विश्वासी का कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक शब्द का महत्व है। जब भी हम क्रूसिफिकेशन का वचन सुने तो बहुत ही ध्यान से सुने। हम ध्यान से क्या सुनते हैं? प्रोफेसी सुनते हैं। हम ध्यान से क्या सुनते हैं? ब्लेसिंग्स का वचन सुनते हैं। लेकिन जब क्रूस का वचन आता है, लोगों को बोर हो जाते हैं। ये तो मालूम है ना, यीशु मसीह आया था, प्राण दिया गया, वो एक बोरिंग हो जाता है कॉन्सेप्ट हमारे लिए। लेकिन नहीं, वो हर वक्त ताजा होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज के इस वचन से हमको यही सिखाना चाहता है कि ऐसे पॉइंट पे हमको आना है जहां पर हम कह सके इट इज फिनिश्ड। और ये कहने के लिए यू नीड टू कैरी योर क्रॉस।